नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है, आप सभी को पता है। और इन उपचुनाव में, यानी कि इन सीटों के उपचुनाव में वास्तव में मिनी विधानसभा का चुनाव ही इसे कहेंगे, क्योंकि जिसके केंद्र में है एक किसान। जी हाँ, एक मुद्दा है किसान, एक किसान नहीं, किसान एक मुद्दा है जिसे जीतने के लिए दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने किसान कार्ड खेल लिया है। कांग्रेस ने जहां संशोधित कृषि कानून लागू करने के बजाय नए सिरे से फसलों की MSP लागू करने का वचन किसानों को दिया है, वहीं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों पर फोकस करने के बाद अब ध्यान से जरा सुनिएगा, सब्जियां भी समर्थन मूल्य पर खरीदने का दावा कर दिया है। किसान कार्ड से उपचुनाव में कितना लाभ होगा यह तो तय नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इस पर ही बात होगी। लेकिन क्या है MSP मूल्य सब्जियों का, जरा इसे भी समझिए। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लागत का 50% ऊपर हम समर्थन मूल्य MSP घोषित करेंगे। तो सब्जियों के लिए फिर बाकी सभी चीज के लिए हम MSP लागू करने पर विचार कर रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री कमल पटेल, जिन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में भी समर्थन मूल्य पर सब्जी खरीदी होगी, यानी गेहूं खरीदी की तरह किसानों के खेत से खरीदी होने वाली सब्जियों के न्यूनतम दाम भी तय होंगे। मध्य प्रदेश सरकार सब्जियों की MSP को लेकर योजना तैयार कर रही है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। उपचुनाव से ठीक पहले अनाज की तरह सब्जियों को MSP के दायरे में लाने के पीछे बीजेपी वजह बता रही है कि इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। किसानों के मामले में MSP भी लागू होगा, उनको उन्नत व्यवस्था भी की जाएगी और जिस तरीके से अब बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उसकी ओर अग्रसर होंगे। लेकिन साथ में आवश्यकता पड़ने पर हम लोग स्मार्ट मंडी के साथ में जिस तरीके से आज जरूरत है MSP सब्जियों पर, क्योंकि सब्जियों के मामले में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात सामने आती है कि बहुत सारी शिकायतें किसानों की भी रहती है और उपभोक्ताओं की भी रहती है, वो निश्चित रूप से हम दूर करने में सफल होंगे। फिलहाल देश में सिर्फ केरल इकलौता ऐसा राज्य है जहां सब्जियों पर MSP लागू है। यदि मध्य प्रदेश में सब्जी खरीदी में MSP लागू की जाती है तो मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। हालांकि उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें भी किसानों पर फोकस किया गया है। संकल्प पत्र में किसानों के लिए सरकार की ओर से कदम उठाने और योजनाओं का जिक्र है। इधर कांग्रेस भी ऐलान कर चुकी है, कांग्रेस की सरकार आई तो केंद्र से संशोधित कृषि कानून मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। वर्तमान में लागू फसल MSP संशोधन के साथ नए सिरे से लागू किया जाएगा। कांग्रेस ने तो, कमलनाथ जी ने तो स्पष्ट किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम केंद्र सरकार के 3 काले कानूनों को मध्य प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। समर्थन मूल्य से कम में खरीदी को अपराध बनाने वाला कानून लागू करेंगे। कांग्रेस ने तो अपने वचन पत्र में वादा किया है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम इनकी तरह झूठी घोषणाएं नहीं करते हैं। ये तो सिर्फ चुनाव को देखते हुए किसानों को बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर दोनों राजनीतिक दलों की दरियादिली दिखाने की असली वजह प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे चुनाव हैं। सभी सीटों पर किसान निर्णायक भूमिका में हैं और बीजेपी के साथ कांग्रेस भी ये अच्छी तरह से जानती है कि किसानों को खुश किए बगैर उपचुनाव जीतना और सत्ता की सीढ़ी चढ़ना इतना आसान नहीं है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। प्रयास था कि हम नई शुरुआत। तो सवाल यह है कि फसल तो एक सीमित समय में आती है, लेकिन सब्जियां लगातार किसान बोता है और सब्जियों के मूल्य में हमेशा अंतर होता है। कई बार आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कि टमाटर सड़कों पर फेंकना पड़ते हैं, कई बार सब्जियां सड़कों पर फेंकनी पड़ती हैं, कई बार प्याज फेंकने पड़ते हैं और कई बार प्याज रुला भी देते हैं। ऐसे में ये MSP मूल्य क्या तय करेगा? क्या वाकई किसान का भविष्य तय करेगा? क्या वाकई किसान को मालामाल करेगा? क्या वाकई किसान को, जो गरीब और सर्वहारा वर्ग कहा जाता है, जो अपनी मेहनत से फसल उगाता है, उसके लिए कुछ ठोस है क्या इसमें? और कुछ ठोस हो पाएगा? चुनाव जीते तो ठीक, नहीं जीते तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? एक सवाल बना हुआ है। दुर्गेश शर्मा साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। आशीष अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, प्रखर वक्ता, हमारे साथ। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार विजय।
सर मैं पूछना चाह रहा हूं, आशीष जी आपसे शुरू करूंगा क्योंकि आपकी सरकार ने ये कहा है, कृषि मंत्री कह रहे हैं, तो मैं सरकार का ही कहूंगा कि एमएसपी मूल्य सब्जियों में लागू होगा। केरल के बाद झारखंड भी ये कोशिश कर रहा था, कोशिश करते करते क्या किया क्या नहीं किया उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मध्य प्रदेश एक कोशिश करने जा रहा है। क्या ये चुनाव के समय एक जुमला है, एक वादा है किसान के साथ, किसान को एक भरोसा देने की कोशिश है, या फिर वाकई सरकार बनी तो कर देंगे, नहीं तो आपके एमएसपी मूल्य पर हम विपक्ष में भी रहते हुए नहीं लड़ सकते? देखिए, अगर आप अपने माता पिता की सेवा करें तो कुछ पड़ोसी ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि आप सेवा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको वसीयत में अपना नाम चाहिए, परंतु माता पिता की सेवा बिना किसी भावना के होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश में जो हमने किसानों को लेके जो काम अपने 15 साल की सरकार, आशीष जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, आशीष जी थोड़ा सा अगर आप जोर से बोलेंगे क्योंकि आपका ऑडियो वहां से कम आ रहा है, जो भी दिक्कत होगी मैं उसको ठीक करवाऊंगा, लेकिन अभी ऑडियो कम आ रहा है, थोड़ा सा आप जोर से बोले। ऑडियो बहुत कम है जी। विजय जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो वसीयत के लिए नहीं परंतु आपकी भावना है उनकी सेवा के लिए इसलिए करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अन्नदाता के लिए अगर काम करती है तो वो इसलिए चाहती है कि हम चाहते हैं उसकी दशा और दिशा में आमूलचूल परिवर्तन आए। सबसे पहले 15 साल में जिस तरीके से किसान हितैषी शिवराज सिंह जी की सरकार थी, उसका लोहा पूरे देश ने माना, चाहे वो यूपीए की सरकार के द्वारा दिए गए हमें कृषि कर्मंड पुरस्कार हो, या फिर जो 7 लाख हेक्टेयर जो कभी एक सिंचाई का रकबा होता था उसको 40 हेक्टेयर की बात हो, या 0% पे उनको ब्याज उपलब्ध कराना हो ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल कर पाए। बाद बाकी कांग्रेस ने क्या किया वो तो आपने देखा। अगर कांग्रेस ने सही में काम किया होता तो यूपीए के समय जो स्वामीनाथन आयोग आया था उसकी सिफारिशें ही मांग ली गई, और उसके बाद से जब से मोदी जी की सरकार आई है हम 1 पे 11 हो गए हैं, और किसान को बीज से लेकर बाजार तक कि क्या ये हो पाएगा क्या आशीष जी? क्योंकि जो वादा किया जा रहा है कि बिचौलिए हट जाएंगे, बिचौलिए हटने के बाद जो वाजिब मूल्य है, जो उस फसल या जो सब्जियां वो बो रहा है किसान, उसका वाजिब मूल्य मिल पाएगा क्या, या सिर्फ वादा है चुनाव में? देखिए, मानव सभ्यता आज पत्थर युग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आई इसीलिए क्योंकि मानव ने माना कि हाँ ये संभव है। इसलिए हम मानते हैं कि किसान की दशा और दिशा में आमूलचूल परिवर्तन संभव है। मैं आंकड़ों के साथ बताता हूं। देखिए, 13वें वित्त आयोग में कृषि बजट जो राष्ट्र का होता था वो 65,000 करोड़ 5 साल का होता था। 14वां वित्त आयोग जो मोदी जी के नेतृत्व में आया उसमें 2 लाख करोड़ हुआ, और उसके बाद जो 15वें आयोग की सिफारिश है उसमें 65,000 करोड़ प्रति वर्ष, यानी कि 5 गुना। तो 5 गुना अगर बजट हो सकता है तो किसान के व्यवस्थाओं में से बिचौलियों का हटना भी स्वाभाविक। और मैं नहीं, कांग्रेस ने भी अपने 2019 के घोषणा पत्र के पेज 17 पे बिचौलियों को हटाने के लिए कानून लाने का प्रावधान किया था, परंतु वो प्रावधान अगर भारतीय जनता पार्टी की बेसिक वर्क प्लान जो था उसका अध्ययन किया गया है या सिर्फ वादा कर दिया गया, इसलिए विरोध करते हैं। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, दुर्गेश जी भी हमारे साथ हैं। बीच में से बिचौलिया नहीं होने चाहिए। मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास आऊंगा। दुर्गेश जी, क्या वाकई आप लोगों ने इस तरह का अध्ययन किया था, या आपके भी वचन पर इस तरह की चीज है? अपनी बात को रखती है, क्योंकि ये एक एमएसपी मूल्य जो सब्जियों की बात कही जा रही है, किसान फसल लेता है सब्जियों की और बजाय दूसरी फसलों से वो इससे अच्छी कमाई करता है, लेकिन कई बार आपने भी देखा हमने भी देखा कि सड़कों पर फेंकना पड़ती है। ये किसान कार्ड खेला जा रहा है चुनाव में, या वाकई एक नया एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के पास? विजय जी बिल्कुल विजय जी, अभी किसान के पक्ष में बात करने वाले माननीय आशीष भाई, जो आपने सोच अभी परिलक्षित करी, जो सोच आपने बताई, काश ये सोच आपने मोदी जी के सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी होती। क्योंकि अभी जो 3 कानून आप काले कानून लेके आए हैं उसमें एमएसपी जैसा शब्द नहीं है, और जिस दिन से वो कानून आपने हिंदुस्तान में लागू किया है उस दिन से सब्जी के दाम बढ़ गए हैं, और किसानों के घर जाके पता करिए किसानों को दाम नहीं मिल रहे हैं। तो फिर आखिर ये कौन है जो किसान की पैदावार को महंगे दामों में हमको और आपको बेच रहा है? कौन है जो अन्नदाता की मेहनत का फायदा और नफा उठा रहा है? ये वही है जिनको आप फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लेके आए हैं।
आप अभी बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, काश उन बातों पर आपने अपने संगठन के अंदर बात रखी होती और आपका संगठन शायद सोचता, पर अभी चुनाव है और ये 3 से 4 दिन का आपका जो शगुफ्ते छोड़, दुर्गेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जो मैं जी मैं ये कह रहा हूं आपके वचन पत्र में कर्ज माफी योजना फिर से शुरू की जाएगी। बिल्कुल आ रही सर, कर्ज माफी योजना फिर से शुरू की जाएगी, सरकार में आए तो कृषि बिल लागू नहीं करेंगे, मंडी टैक्स को न्यूनतम स्तर पर लाया जाएगा और मंडियों का दायरा भी बढ़ा जाएगा। आपने ये किसानों के लिए बात की है, इसमें मौसमी लघु किसान, सीमांत किसान सभी आ जाते हैं। क्या आपके इन्हीं वचनों को देखकर ये लगा बीजेपी को कि एक कार्ड बड़ा खेलना चाहिए और किसान, क्योंकि किसान ही एक बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में जिस पर दाव लगाती है हर बार पार्टियां? विजय जी बिल्कुल सत्य बात यही है जो आपने बात हमारे वचन पत्र से पढ़ के सुनाई। हमारे वचन पत्र के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आया कि जो अभी किसानों के संग गद्दारी फिर से प्रारंभ करी थी या कर दी है, क्योंकि अभी आशीष जी कह रहे थे कि रकबा बढ़ा दिया, मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ अवार्ड मिल गए। उन्होंने ये नहीं बताया कि 22,000 से ज्यादा किसानों ने शिवराज सिंह चौहान के ही शासनकाल में आत्महत्याएं करी। एक ऐसा किसान पुत्र है जो अपने भाइयों को बचा नहीं पाया, एक ऐसा किसान पुत्र है जो कर्जे में किसानों को इस कदर डुबा दिया कि उसका कर्जा कांग्रेस को आके माफ करना पड़ा। अब मैं वही सवाल लेकर आपके मैं आऊंगा सर, दुर्गेश सर आपके पास वापस आऊंगा। आशीष जी, किसी भी राज्य में अगर कोई व्यवस्था लागू है तो उसका अध्ययन करती है सरकार, या कोई भी सरकार वहां कोई बड़ी योजना लाना चाहती है जो बाकी राज्यों में सफल तरीके से चल रही है, तो वहाँ का अध्ययन होता है। एक टीम जाती है, बैठती है, बात करती है, उनकी वर्कआउट को देखती है, फिर उसे अपनी फाइलिंग में लाती है, फिर जाकर वो ग्राउंड पर वर्क करती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये इलेक्शन के टाइम पे कृषि मंत्री के मन में अचानक कहाँ से आ गया कि हम MSP करेंगे सब्जियों की? किसी ने कहा, गणित दिया, ज्ञान दिया, खेल दीजिए किसान कार्ड, अच्छा वोट पाएंगे? देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप हर हमारे वादे को किसान कार्ड ना कहें। देखिए किसान की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। अगर कार्ड नहीं कहूं तो क्या कहूं आशीष जी? अगर ऐसा होता तो आप जैसी सरकार में आते, जैसे आपको लगता है कि कांग्रेस ने एक वादा किया था, आशीष जी आपको लगता है कि कांग्रेस ने एक वादा किया था कर्ज माफी का और आप आरोप लगाते कि माफ नहीं किया, आप भी आके एक साइन करते थे कि हम भी भैया ये करेंगे, हम भी MSP मूल्य से सब्जियां लेंगे। सर कहने में और तत्काल करने में कितना अंतर है और उसको लागू होने में कितना समय लगता है ये भी मैं जानता हूं। विजय जी देखिए बड़ा अनजस्टिस है। आपके प्रश्न अगर मेरे उत्तर से लंबे हो जाएंगे तो फिर मैं शांत रहता हूं, है ना, और हम एंकर कम प्रवक्ता का रोल अगर निभाएंगे तो काम नहीं चलेगा। विजय भाई बड़ा सम्मान करता हूं, मेरा विषय ये, मेरा आपने प्रश्न पूछा, मेरी बात को समाप्त होने दीजिए, उसके बाद दर्शकों को तय मतलब यदि मीडिया सच बोल दे तो वो प्रवक्ता हो जाता है। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी जब लाडली लक्ष्मी योजना लाई तो उसको पूरे देश ने माना। अब आप कहें कि क्या, अरे हम तो ट्रेंड सेटर हैं। मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री की किसान कल्याण योजना लॉन्च की है जिसमें केंद्र की योजना के साथ 6,000 के साथ मिलकर 4,000 होगा। जो पूरे भारत में ऐसा ट्रेंड कभी सेट नहीं हुआ, तो हम क्या करें? मध्य प्रदेश ने संबल योजना 15 महीने की सरकार थी वो गिर गई, कैसे काले कानून आप लाए हैं। मध्य प्रदेश हमेशा से किसानों के लिए ट्रेंड सेटर रहा है। मध्य प्रदेश किसान हितैषी ट्रेंड सेटर रहा है। मैं दुर्गेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दुर्गेश जी, अरे कृषि कर्मठ पुरस्कार तो हमें यूपीए की सरकार ने दिया ना, जो 7 लाख कभी हेक्टेयर रकबा होता था वो क्या आशीष जी से जानना चाहूंगा तो अभी दुहाइया दे रहे हैं जिन लोगों ने इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जो ट्रेंड बनाया है, जिस तरीके से सत्ताओं में काबिज हुए, जो षड्यंत्र करा है, ये भी इन्होंने देश को सिखाया है। जिस तरीके से किसानों, इनके कारण किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में कितने किसानों ने आत्महत्या करी? आशीष जी के पास जानकारी है? सबसे पहले मध्य प्रदेश को बदनाम ना आपके पास में जानकारी है आशीष जी? शिवराज सिंह चौहान जी के 7 महीने में कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली? अरे मेरे पास तो, अरे मेरे राज्य कुछ नहीं होते और आपके राज्य कुछ नहीं होते। मैं मध्य प्रदेश में बैठकर चर्चा कर रहा हूं। आप अपने राज्यों से मध्य प्रदेश में जो जानकारी और सबूतों के साथ आपसे बात कर रहा हूं। समय आप उनसे कंपेयर करें, आप यूपीए के साथ एनडीए के आशीष जी, जो मोदी जी ने जो काला कानून लाया है,
जिसमें एमएसपी आप शब्द मुझे नहीं तथ्यों है के साथ जवाब और आप दीजिए। मध्य प्रदेश क्या में चुनाव के लिए चेहरे वित्त आयोग एमएसपी की में बात कर रहे हैं। 65,000 करोड़ किसानों 5 साल के लिए नहीं ऊपर था? आपने अत्याचार ये कराया कि किसानों का जो 2 लाख का खर्चा हमने माफ किया, मोदी जी ने उसको कई बार आपने कह बोला दिया कि कि नहीं MSP करने देंगे। यथावत रहेगा। आपने अरे मध्य ये प्रदेश आपकी में बीमा गिरती राशि हुई के नाम पे राजनीति है। 4-4 रुपए अरे की आपका राशि तो दी। युवराज है, वो आपने ट्रैक्टर मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा है यूरिया में जिसकी अभी जिस फिर पे से तोहफा परेशानी लगा हुआ करी, है। कालाबाजारी तो करी। वो विरोध करता है। आपने अभी तक विजय मध्य जी, सिर्फ प्रदेश इस के देश में किसानों एक को ही ट्रैक्टर है सोयाबीन जिस पे की सोफा फसल लगा है खराब होने और पे उस पर मदद जो नहीं विद्रोह करी करते है। हैं वो कांग्रेस के युवराज हैं। चलिए एक आप छोटे से बताइए, आपने मध्य प्रदेश के आपने किसानों का आपने जो उपलब्धियां गिनाई आशीष जी, ये सबको पता है, ये सबको पता है। और कोई भी एहसान नहीं किया जनता पे, किसानों पे एहसान नहीं किया। आपको जनता ने वोट दिया था, आपने उनके लिए योजना चलाई और कोई बीजेपी ने जाके फसल नहीं बोदी, किसान ने बोई ना सर। परंतु पहले क्या किया ये इस बात को बताता है कि हम भविष्य में और क्या करेंगे। विजय जी, तो ये वो भी तस्वीर थी जिस आशीष जी जिस तस्वीर की आप बात करते हैं, उसी मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या की दर बढ़ जाती है, सरकार इकोसिस्टम बनाती है, वो आंकड़े बढ़ जाते हैं, पॉलिसी बनाती है, सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण इसी योजना मध्य प्रदेश लॉन्च में करती है, प्याज सड़कों पर फेंका जाता है, दूध सड़कों पर ढोला जाता है, इसी प्रदेश में किसानों की छाती पे गोली मार दी जाती है। नीम कोटेड यूरिया लाती है। सर मैं इसी प्रदेश की बात कर रहा हूं ना, कृषि कर्मण अवार्ड जहां मिलता है। देखिए सर, अगर मैं आपके साथ अगर पॉइंट टू पॉइंट आ गया ना आंकड़ों के साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लगातार कृषि भूमि घट रही है, लगातार आशीष जी कृषि भूमि घट रही है, उस पर आपका ध्यान है क्या? लगातार आपकी कॉलोनियां, लगातार आपके बिल्डर, लगातार खनन की चीजें कहां तक जा रही हैं? दुर्गेश जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि उस समय जब मैं सवाल पूछ रहा था तो काफी लंबी बहस चल रही थी आपकी। क्या लग रहा है ये ट्रेंड सेट करेंगे इसको लेकर, क्योंकि वो ट्रेंड सेट करने की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ट्रेंड सेट करते हैं, या वाकई ट्रेंड सेट है ये फिर एक चुनावी शिगुफा है? ये गद्दारी का ट्रेंड सेट करने वाले क्या सही ट्रेंड सेट करेंगे? इन्होंने किसानों के प्रति अभी तक मध्य प्रदेश में ट्रेंड ये सेट किया है कि इनके रहते किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इनके रहते किसानों को थाने में बंद करके लाठियों बैरतों से पीटा गया है। इन्हीं के साथ में आज जो इनके नेतृत्व है माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो सत्याग्रह पे बैठे थे क्योंकि इन्होंने गोलियों से किसानों को भून दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि मध्य प्रदेश के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ तो सड़क पे दिखूंगा, ना वो दिखे ना शिवराज सिंह चौहान जी। पर हाँ, सदन में ये बात जरूर लिख के दे दी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने और माननीय कृषि महोदय ने, मंत्री महोदय ने, कि वह 2 लाख का जो कर्जा कमलनाथ जी माफ कर रहे थे वो ये नहीं होने देंगे। ये 5 लाख जो किसान बचे हैं जिनका कर्जा हम माफ कर रहे थे, चूंकि षड्यंत्र हो गया के कारण सरकार नहीं रही, नहीं तो वो 5 लाख किसानों का भी कर्जा माफ हो जाता। तो ये उन किसानों का कर्जा माफ ना करने की जवाबदेही इन्होंने लिखित में दे दी कि हम नहीं करेंगे माफ। और अभी ये कह रहे हैं सिर्फ चुनाव के लिए, क्योंकि चुनाव की तारीख है मात्र आज से 4 दिन 5 दिन बाद में, अब चुनाव प्रचार 3 दिन में बंद हो जाएगा और 3 तारीख को चुनाव की वोटिंग है। इसलिए इन्होंने आज ये कहा कि हम एमएसपी पे खरीदारी करेंगे। भैया, आपने कौन सा कानूनी दस्तावेज किया? आपने तो ये कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर 100% युवाओं को हम नौकरी देंगे। क्या उसका कोई कानूनी दस्तावेज बनाया आपने? क्या कोई नोटशीट लिखी? सिर्फ गाल बजाए। जिस तरीके से आज ये इन्होंने फेंका है, इसी तरह इन्होंने कहा कि कोविड में हम टीका, पहले शिवराज सिंह चौहान आए कि मध्य प्रदेश के सारे लोगों को हम कोविड का टीका फ्री देंगे, दूसरे अगले ही क्षण दूसरा ट्वीट करते हैं नहीं, सिर्फ लिमिटेड लोगों को। ठीक है, आता हूं आशीष जी, आपके पास आऊंगा। पूरे प्रदेश के लोगों को दें, पर क्या आपके पास में परिस्थितियां अभी मध्य प्रदेश में हैं कि आप कोविड का टीका देने वाले हैं, या कोई कानूनी आपने दस्तावेज मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया? कुछ नहीं, केवल और केवल बोलना। आज किसानों के बारे में बोल रहे हैं, कल युवाओं के बारे में बोल रहे थे, उससे पहले दूसरी बातों पे बोल रहे थे। पर स्थिति यही है कि शिवराज सिंह चौहान जी के आने के बाद में पिछले 6 महीने के अंदर कई किसानों ने आत्महत्या करी। शिवराज सिंह चौहान जी के खुद के, दुर्गेश जी समय कम है, 1.5 मिनट उनको भी देना पड़ेगा। विदिशा के आशीष जी, आप ही की सरकार जब थी 15 सालों में, तो ये कहा गया था कि मॉल खुलेंगे, सब्जी के मॉल होंगे, जवाब दें, सब्जियों के मॉल होंगे, हम यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, प्याज की, लहसुन की, टमाटर की, बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। क्योंकि मैं पिछले 12-13 सालों से यही स्टडी कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में ही हूँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ही मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि वादे कितने, क्योंकि याददाश्त तेज हो जाती है ना, आप एक बार फिर कोई वादा करते हैं तो वो वादा रिपीट होता है तो क्लिक होता है। देखिए विजय भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की
सबसे पहले तो देखिए कांग्रेसी प्रवक्ता मैं बड़ा सम्मान करता हूं दुर्गेश भाई का, परंतु न जाने क्यों आज झूठ का इतना सहारा ले रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि देखिए झूठ की तलवार से सत्य की नदियां को आप कितना भी काटने का प्रयास कर लें, विकास की धार को कितना भी काट लें, कटेगी नहीं बल्कि समय कट जाएगा। आशीष जी कौन सा शब्द झूठ था उसका भी उल्लेख कर दीजिए। बाद बाकी कांग्रेस आशीष जी कौन सा शब्द मेरा झूठ था उसका उल्लेख कर दीजिए, मैं सबूत दूंगा कि मैंने सच बोला है। देखिए ना, मैं बीच में नहीं बोल सर, सुनिए ना, देखिए मैं सुनूंगा पर झूठ मैंने यदि कुछ बोला। सबसे पहले तो कोरोना वैक्सीन की आपने बात की, मेरे घोषणा पत्र में कि मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। अब आप क्यों इसमें ट्वीट खेल रहे हैं? आप पहले अध्ययन करके आए, आप अरे मेरे भैया आपने कहा हर व्यक्ति को शिवराज सिंह चौहान के 2 ट्वीट, अभी ये देखिए किसानों की फसल बीमा। अरे आपके झूठ पत्र को हमें अध्ययन नहीं करना, प्रभावित हुए आपके झूठे दस्तावेज को हमें अध्ययन नहीं करना। हम वो चीज जानते हैं जो शिवराज सिंह चौहान ने बोली। पर बहस करें। अरे आप बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में चीजों को हमें नहीं करना। क्या आप डेमोक्रेसी को नए सिरे से बयां करना चाहते हो? जब राहुल गांधी ने जब ये वादा किया था 2 लाख तक की कर्ज माफी का, तो क्या आपने कोई कानून बनाया था क्या? अरे ये डेमोक्रेसी है। चुनाव से पहले आप जनता को अपनी भावना से अवगत कराते हो। कानून बनाया, जनता हमने कर्ज माफ किया है, अपने शब्दों पे खरा उतरा था, माफ किया है। शिवराज सिंह चौहान के मंत्री कृषि महोदय कमल पटेल जी ने सदन के अंदर बोला है कि 26,95,000 किसानों का कर्ज हमने माफ किया है। जनता जानती है कि शिवराज सिंह जी चौहान के मुंह से निकला हुआ एक शब्द, अरे भैया गरीबों के आटे के पैकेट में 10 किलो का आटा 8 किलो निकल रहा है, और कितनी चोरी करोगे? जनता जब चुनाव और कितनी लूट करोगे आप? पूर्व में किए गए आपके वादों को तय करती है कि आपने कितना किया। आपने किसानों को 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं किया। आशीष जी आपने हर खेत के आगे की बात पे बताइए कौन सा शब्द आपने बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया तो क्या तबादला उद्योग। अब जनता आपकी बात पे कहां से? समय खत्म हो गया है, माफी चाहूंगा जोर से समय खत्म हो गया, लेकिन डिबेट इस पर थी कि ये किसान कार्ड क्या वाकई जीत दिलवाएगा क्या? क्योंकि एक बार किसानों के दिमाग में ये फिट करने की कोशिश की जा रही है कि हम MSP मूल्य लाएंगे। सरकार बनती है, लाती है, कैसे आता है ये भी देखेंगे, लेकिन क्या इस समय जो वादा किया जा रहा है वो पूरा होगा या फिर एक भरोसा होगा या फिर एक जुमला होगा, इस पर भी हमारी नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।